अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है जिसमें शेयर स्क्रीन में बल्कि करती हूँ। आप लोगों के 12 सेक्शन में है शायद। 12 में असाइनमेंट एंड असेसमेंट में मैंने एक रीडिंग असाइनमेंट आपको दी है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपकी। ये है CRC मॉडलिंग। इसका लेक्चर क्लास डायग्राम जब हमने पढ़ी थी उसके साथ CRC मॉडलिंग का एक 20 to 25 मिनट का लेक्चर था, जिसको मैंने इस पेपर से पढ़ के आपको करवाया था। उसमें जो भी काम था, तो ये आर्टिकल आपने रीड करना है। ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है। मैं इसको किसी भी तरह से एवेलुएट कर लूँगी, वो मेरे बिहाफ पे है कि मैं कैसे इसको एवेलुएट करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए बल्कि अभी जो हमारी कौन सी क्लास होगी 14 को, 14 जनवरी को जो क्लास होगी उसमें आपका एक क्विज होगा छोटा सा, 15-20 मिनट्स का क्विज होगा। और उसके अलावा आपकी एक असाइनमेंट है जो कि आपने नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी है। वो आप व्यू कर सकते हैं। ये भी 13 वीक के अंदर है। ये आपने नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवानी है। सॉरी, नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी है असाइनमेंट, और क्विज जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। क्लास यानी थर्सडे को होगा? जी, ठीक है। अभी मतलब के 14 डेट को है। अभी हम एक लास्ट जो सेशन है हमारा 16, उसमें मैं आपकी ये भी दिखा देती हूँ। जो हमारे पास 16 सेशन है उसमें मैंने आपकी जो आपने सबमिट करवानी है मुझे फाइनल SRS, उसका भी मेंशन कर दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे वो आपने मुझे सबमिट करवानी है। मैम उसकी डेट कब तक है? 31 जनवरी। ओके मैम, पेपर कंफर्म हो गया ऑन कैंपस होने? ये बेटा कैंपस पे होंगे, हो लग तो रहे कैंपस पे ही होंगे। उससे पहले आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक वीक होप्सो के जितने भी आपके इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व पहले कर लेंगे कि कुछ टॉपिक समझ नहीं आया या कोई चीज़, हम उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। आपको एक वीक दिया जाएगा, उसके बाद आपके पेपर होंगे। मैम ये जो लास्ट टाइम क्विज हुआ था बिल्कुल भी नहीं था समझ लग रही, इंटरनेट से भी नहीं अच्छा था, नहीं बेटा, कर रहा कोई समझ नहीं था। अच्छा बेटा एक बात कि जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है वो ईमेल के थ्रू किया करें। मैंने आपने जिस भी मींस के थ्रू नंबर लिया या जैसे भी गेट किया, तो व्हाट्सएप कोई भी आपकी ऑफिशियल कामों के लिए नहीं होती। आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, मैं व्हाट्सएप पे अगर आप कोई चीज़ सेंड करेंगे तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी।
तो मेरे लिए वो आपने सबमिट नहीं करवाई हुई। तो आपने जितनी भी कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज ड्रॉप करना होता है ईमेल के थ्रू किया करें, वो मैं अवेलेबल होती हूँ ईमेल पे हर टाइम। मैम लास्ट वाले क्विज का क्या, वो तो किसी से भी नहीं हुआ, ना किसी ने किया है। बेटा उसको मैं आपको कर दूंगी, मार्क कर दूँ। क्या करना था उस क्विज में, क्वेश्चन क्या मैम था? वो उस क्विज में वो मेरे ख्याल से उसका था वो बना फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्या? क्वालिटी QFT फंक्शन। बनानी थी पूरी, एक लॉन्ग अच्छा, क्वेश्चन था। क्यूएफटी बनानी थी आपने। अच्छा, क्यूएफटी याद है, मैंने कैन ओपनर की बनवाई थी आपसे, एक क्लास में एग्जांपल दी थी आपने। कैन ओपनर करना है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो यूजर की नीड्स होती हैं, और कुछ उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम उसको मैप करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल्स लगाते हैं। वो याद है लेक्चर? मुझे एग्जांपल भी याद है, और एग्जांपल कहाँ से मैंने ली थी, मैंने आपको लिंक भी दिया था उसका। मैम आपने उसकी कोई असाइनमेंट नहीं थी दी, हमने उसकी कोई असाइनमेंट नहीं थी की हुई। बेटा लेकिन मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल करवाई हुई है, मैंने क्यूएफटी पहले पढ़ाया है और उसकी एग्जाम्पल भी करवाई हुई है। वो हम अभी खोल के भी दे सकते हैं कहाँ पे करवाई थी। अगर असाइनमेंट जरूरी तो नहीं है, अगर मैं क्विज लूंगी तो मैंने उसकी असाइनमेंट दी होगी आपको। मैम वो तो पहले कभी बना के ट्राई भी नहीं था किया, वो तो इतना ज्यादा था, वो किसी से भी नहीं हुआ। करना तो चाहिए था ना। मैम कोशिश करते रहे हैं, उसका तो वो मैम मिला ही वो नहीं। जो है ना, कितनी आपने कोशिश वर्ड पे भी की? वो दिया नहीं था, दिया 7 वर्ड वाला वो टेबल जो बनाना था, वो काफी लेंथी था। वो तो हमने लेक्चर लिया था आपका, वो जो QFT वाला था। वर्ड का कौन सा टेबल बनाना? तो वहां आप पे अपने टेबल पेज के बनाना ऊपर था बना QFT। के तो पिक्चर दे देते ना, अपलोड कर देते। मैम हम तो लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगे हुए थे वो बनाने, स्ट्रक्चर जो सा उसका नहीं पूरा नहीं, बनाना। आप अपने पेज के ऊपर बना के और उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी थी। मैम वो किसी बच्चे से नहीं हुआ, हमारे तो सेशन में किसी ने भी नहीं किया। यस चलिए मैं मैम। उसको चेक करूंगी, जब मैं मार्क करूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि उसमें क्या मसले थे। मैम तो कुछ किया ही नहीं हुआ, कुछ लिखा ही नहीं वो। मैम नहीं कराया हमने हमने भी बेटा आपने उसके ऊपर ना क्यूएफटी वर्ड के वाला ऊपर मैम थोड़ा किसी सा। को कुछ नहीं था आता उसका। वर्ड के मैम ऊपर आप हम पहले असाइनमेंट दे दिया करें, फिर बाद में क्विज ले लीजिए करें। बेटा जरूरी तो नहीं होता मैं उसी टॉपिक का क्विज लूंगी। उसकी अगर मैंने आपको क्लास में वो करवाई हुई है मैम इस तरह तैयारी अच्छी हो जाती है ना। सरप्राइज क्विज या वैसे क्विज जो है वो काफी मुश्किल हो जाते हैं, और ये है भी सारा कंप्यूटर वाला था। और जब वो थोड़ा बहुत जो किया था वो भी अपलोड करने लगे थे तो वो टाइम ही गुजर गया हुआ यस मैम। टाइम। जो ऑटोमेटिकली। ईमेल्स मुझे आई हैं मैं उनको कंसीडर डेफिनेटली करूंगी, लेकिन आपका अच्छा, अभी मैम बाद में पता चल गया है मुझे वो तो पता ही क्वेश्चन नहीं था क्या कि था। ईमेल भी बाद में करनी है। हम्म मैम क्वेश्चन क्यूएफडी का था ना, वो लाइब्रेरी वाला, बुक स्टोर अच्छा, में। अभी पता चल गया उसमें क्या था, नहीं मैम क्या वो तो करना हम था। गूगल से भी हेल्प लेते रहे हैं, उधर से भी नहीं मिला हमें। अच्छा, कैन ओपनर की एग्जांपल आपको याद आ गई है जो मैंने करवाई थी? तो लेक्चर में आपने पढ़ाया था। हम्म तो लेक्चर में पहले तो क्यूएफटी पढ़ाया भी था कि क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट होती क्या है, रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने का एक मेथड होता है, उसमें रिक्वायरमेंट कैसे इलिसिट की जाती हैं, उसमें टेक्निकल नीड्स यूजर की कैसे देखी जाती हैं, उसको कैसे एवेलुएट किया जाता है, कंपटीटर के साथ एवेलुएट किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स में करवाया था। और फिर उसके बाद उस 6 स्टेप्स को एक एग्जाम्पल पे अप्लाई किया था, जो कि एक कैन ओपनर की एग्जाम्पल थी कि मार्केट में डिफरेंट कैन ओपनर्स मिलते हैं, उनको अगर हम कहते हैं कि हम उसकी रिक्वायरमेंट इलिसिट कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक छोटी सी डाटा फ्लो डायग्राम की एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। आपका लेक्चर आर्किटेक्चर, एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बाकी अभी के लेक्चर में हम आपके जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करेंगे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दी है। और डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, एक एग्जांपल करेंगे, एक दो तीन जितनी भी एग्जांपल कर सके वो कर लेंगे। थोड़ा सा मैम ये जो जी जी मैम ये जो SRS डाइग प्रोजेक्ट हमने बनाना है, इसकी जी, प्रेजेंटेशन भी होगी?
बेटा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन होनी डेफिनेटली। अब आपने काम किया, मैंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन की एवेल्युएशन कर ली है। अब हो सकता है कि वो कम्प्लीटली काम आप किसी और से करवा के मुझे दे दो, हो यस सकता है ना? मैम, ऑन कैंपस मैं यही पूछा था, ऑन कैंपस होगी जी या जी फिर जी, ये मैं आपको वो आप बस प्रिपरेशन अपनी रखें, आप अपना काम कंप्लीट करें, प्रिपरेशन करें, वो मैं एवेलुएट कर लूंगी जैसे मैंने करनी होगी, ओके मैम। प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है, शो हो रहा है? यस मैम। लिखा है मैंने, क्या लिखा है? लेमोनेड लेमन स्टैंड। स्टैंड। क्या होता है? लेमनेड स्टैंड क्या होता है? स्टैंड लीमू पानी बेचने वाला आप वो बना रहे हैं एक जैसे डिफरेंट जूस के स्टैंड्स बाहर लगे होते हैं ना? मैम हम यस मैम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी जी, हम उसको ऑटोमेट, किसी भी चीज को ऑटोमेट करना है ना। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ जाता है तो आपने उसे ऑटोमेट करके देना है ना, आपका काम ये है। अब मैं कहती हूँ एक लेमनेड स्टैंड है, एग्जाम्पल सिर्फ ले रही हूँ, उसको हमने डीएफटी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इसमें डीएफटी डायग्राम कैसे बनाई जाती है, कितनी डिटेल है, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम कहते हैं जब भी आप डायग्राम बनाने लगेंगे, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, क्रिएट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक्टिविटीज उसमें क्या क्या होंगी, थिंक ऑफ द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस एट ए लेमनेड स्टैंड। सोचो कि लेमनेड स्टैंड जो होगा उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये चीज जो है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज को लिए आप यूज केस डायग्राम जो होती है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यूज केस डायग्राम हम डाटा फ्लो डायग्राम से पहले बना चुके होते हैं, उसमें हमने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होने हैं तो उसको बना चुके होते हैं, हम वहां से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक सिंपल एग्जांपल आ जाती है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, मैंने इनिशिएट कर रही हूँ, आपने एक्टिविटीज सोचनी है, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। बता, कस्टमर ऑर्डर करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं, आपने वहां पे कोई एक ग्लास लेमनेड का लेने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो आपको सर्व कर दी जाएगी, ठीक? मैम इसके और जो उनसे क्या अंदर काम होगा वो नहीं करना? अंदर कौन सा काम होगा? मैम ये सर हमने ऑर्डर किया, उसने सर्व कर दिया, इधर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है, पेमेंट करेंगे उठ नहीं के नहीं चले बेटा, जाएंगे। अभी अभी हो रही है, अभी हो रही है, हम ये काम करेंगे ना स्टेप वाइज। क्या होता है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट लेवल बताया, तो उसमें आप जनरल सिर्फ लेमिनेट स्टैंड रख देते हो, फिर हम हर अगले लेवल पे जाते जाते उसके अंदर उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं ना, उसको एक्सपैंड करते हैं, हर प्रोसेस के अंदर डीप डाउन जाते हैं। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं, अभी सबसे पहले स्टेप में ये देखें कि हमने सोचना है कि ये लेमनेड स्टैंड पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं। कोई भी एग्जांपल अगर आपको दी जाएगी, सबसे पहले ये सोचें, कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसे प्रोडक्ट दी गई, उसके बाद उसने प्रोडक्ट के लिए आपको पेमेंट कर दी, पेमेंट आपने कलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा स्टोर में हो सकती है, उसके पास सेव पड़ी हुई है। ये मेन कुछ एक्टिविटीज हो गई उसकी। अगर आपका एक लेमनेड स्टैंड है कि उसमें लेमनेड बना, कस्टमर ने ऑर्डर, एक पर्सन आया है, उसने ऑर्डर किया कि मुझे 5 ग्लास लेमनेड चाहिए, उसको प्रोडक्ट सर्व कर दी गई, आपने उससे पेमेंट कलेक्ट कर ली, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, उसको स्टोर किया जाता है।
अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि आपने एक्टिविटीज के बारे में सोचना है। ये मेन एक्टिविटीज जितनी भी आपको समझ आ रही होती हैं उसके बारे में आपने ये सोच लिया। ये मेन हमारे ये तो किसी भी पर्सन को आप में से कोई भी सोच सकता है कि ये काम होता है। उसके बाद आप सोचें एडिशनल एक्टिविटीज जो कि इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। क्या आपके एक तो क्या यूज केस डायग्राम आपको इसमें हेल्प कर सकती है। दूसरा ये कि आप सोचें, आप टेक्स्ट पढ़ें, आप खुद से सोचें क्या इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप परफॉर्म करते हुए आपको कुछ एडिशनल एक्टिविटीज हेल्प कर सकती हैं इसमें, इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब लेमनेड आपने बनाना है तो उसके लिए आपके पास मटेरियल भी होता है। मटेरियल आप परचेज करते हैं, जैसे लेमन बनाने के लिए लेमन, शुगर, जो भी मटेरियल सारा यूटिलाइज होता है वो आपने परचेज करना होता है। अब वो मटेरियल के लिए आपने उसका ऑर्डर करना होगा, उसको पे करना होगा, और उसके अलावा आपके पास लेबर इन्वॉल्व होती है, जो एम्प्लॉयज आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा स्टैंड है, आपने कोई उधर रख लिया, एक और बच्चा रख लिया और उस बच्चे को आप काम करवा रहे हैं उससे, वो सबको दे रहा है, जाके पे वो कर रहा है, तो आपने उसको पे करना है। हम इसमें सोचते हैं कि और कौन कौन सी इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक तो हमारा आया, हमने ऑर्डर करना है रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, लेमन, शुगर और जो भी एक्स्ट्रा आपके ग्लास यूटिलाइज हो रहे हैं, जो भी चीजें आपने उस रॉ मटेरियल के लिए पे करना है। नमक भी। नमक भी होगा, हाँ। मैम और बोतल भी होगी, वो जो ठाठा वाली होती है। अच्छा, हाँ, वो जिस भी टाइप का आपका बिजनेस होगा आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, इसलिए मैंने रॉ मटेरियल लिख दिया है, मैंने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं लिखी, इसके अंदर सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। आपने उनका लिए ऑर्डर करना है, इसमें आप सारा सामान मंगवा लेंगे, उस वो जो रॉ मटेरियल मंगवाया है उसको आपने पे करना है। और आपने जो आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और आपने 3-4 लोग रख लिए हैं जो डिफरेंट जगहों पे वो शिप कर रहे हैं, या वहां पे आके जो लोग आपकी सर्विसेज ले रहे हैं उनको ही वो सर्व कर रहे हैं, तो आपने जो लेबर रखी हुई है आपने उसको भी पे करना है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटीज होगी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हमने बनाई कि इस काम में हमारी कौन कौन से काम परफॉर्म होते हैं, और फिर हमने उनको सोचा कि उनके रिलेटेड एक तो मेनली सोच लिया, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड एक आप यूज केस डायग्राम को यूज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को यूटिलाइज करते हैं, और फिर आपने इन एक्टिविटीज को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करनी है। रिलेट किस तरह से, आप देखें कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट और कलेक्ट पेमेंट, ये जो तीनों चीजें हैं ये कस्टमर के रिलेटेड है। ग्रुप कर लें, दूसरे स्टेप में जाके क्या करें, चीजों को ग्रुप कर लें कि क्या क्या चीजें, जैसे ये मैं अगर इन तीनों चीजों को करती हूँ तो ये कस्टमर के रिलेटेड है। ये जो हमारे पास आ रही हैं, अगर मैं इधर क्या ऐड कर सकती हूँ, कमेंट ऐड कर दूँ, ये मेरे पास कस्टमर के रिलेटेड है। उसके बाद ऑर्डर रॉ मटेरियल और पे फॉर रॉ मटेरियल, ये मेरा सप्लायर या वेंडर के से बिलोंग करता है, सप्लायर। उसके बाद ये पे फॉर द लेबर जो है वो मेरा पेमेंट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे मैं इनको ग्रुपिंग कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट आप से बिलोंग कर रहा है, इसको मैं ग्रुपिंग कर ली। सबसे पहले मैंने एक्टिविटीज निकाली, एक्टिविटीज को मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके बाद मैं होम पे जाती हूँ, आगे मेरा क्या स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने कंस्ट्रक्ट
कॉन्टेक्स्ट लेवल DFT। मैंने आपसे उसमें पूछा कॉन्टेक्स्ट लेवल DFT कौन सी होती है वाइवा क्वेश्चन में, तो अक्सर बच्चों को ये नहीं पता था कॉन्टेक्स्ट लेवल कौन सी होती है। सबसे पहले स्टेप में मैंने उसके लिए एक्टिविटीज कौन कौन सी मेन होती हैं, फिर एक्टिविटीज के रिलेटेड एक्टिविटीज जो उनको सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज होती हैं वो फाइंड आउट कर ली। जब मैंने फाइंड आउट कर ली उनको मैं ग्रुप करने की कोशिश की कि ग्रुप हो जाए। क्यों ग्रुप किया आगे आपको पता चलता है ताकि मुझे उसके इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब मैंने बनाना है कॉन्टेक्स्ट लेवल। जब कोई भी DFT का कॉन्टेक्स्ट लेवल बनाया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, मेनली हम क्या करते हैं उसके जो इनपुट और आउटपुट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम अपने पूरे सिस्टम को एक बबल बना देते हैं और एक बबल के अंदर हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे मैंने आपको HR मैनेजमेंट की एग्जांपल दी थी, उसके अलावा मैंने आपको सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल दी थी, जो भी सैलून की एग्जांपल दी थी एक लेक्चर में। तो जितनी भी ये सारी एग्जांपल थी इसमें मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टेक्स्ट लेवल होगा उसमें हम जस्ट इनपुट और आउटपुट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और जो सिस्टम होता है उसको एक बबल बना देते हैं। अब हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल की DFT बनानी है सेकंड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं आपको स्मार्ट स्टार UML मैंने इंस्टॉल किया है। स्टार UML आप विजियो में भी बना सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी यूज कर सकते हैं और स्टार UML मैंने इंस्टॉल किया है। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप करना आप चाहते हैं। तो आज का जो मैंने डायग्राम होगी वो स्टार UML में बनाऊंगी। इसको हम देख लेते हैं स्टार UML। अच्छा आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, स्टार UML शो हो रही है आपको, इसको इंस्टॉल कर लें। हाँ चूज की हुई है आप में से किसी ने डायग्राम बनाने के लिए ये स्टार UML नेट नो से मैम। आप ऑनलाइन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसका क्या वे है कि जितनी भी डायग्राम्स के अंदर जो भी आपके सिंबल यूज होते हैं आपको इजीली मिल जाते हैं जिस टाइप की आप डायग्राम बनाना चाहते हैं। यस मैम। आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये शो होगा सिस्टम। इधर मैं मॉडल पे जाऊंगी, राइट क्लिक किया, ऐड डायग्राम। यहाँ पे आप जो भी डायग्राम बनाना चाहते हैं, क्लास, पैकेज, ऑब्जेक्ट, कंपोजिट, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, यूज केस, सीक्वेंस। देखिए आप लोग कहते हैं मैंने इतना ज्यादा काम करवा दिया, अभी कितनी डायग्राम्स आपकी रहती हैं करने वाली हमने इसमें से कितनी की हैं, एक्टिविटीज, सीक्वेंस, यूज केस, कंपोनेंट, ईयर, डाटा फ्लो डायग्राम। चलें आज का लेक्चर हमारे डाटा फ्लो पर डायग्राम पे, हम डाटा फ्लो डायग्राम ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने कहा कि लेमिनेट स्टैंड की हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली थी और उसमें सबसे कॉन्टेक्स्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, इधर से ये देखें ये शो कर रहा है कि प्रोसेस, डाटा स्टोर, डाटा फ्लो, एंट्रीज, ये इनको हमने यूज करना है। एडिशनल कुछ नोटेशंस आपको चाहिए तो ये इधर हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैंने सिस्टम, पूरे सिस्टम को एक प्रोसेस बनाना है, इधर से उठा के मैंने ये प्रोसेस लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देती हूँ लेमिनेट सिस्टम। ठीक है ये मेरे पास हो गया लेमिनेट सिस्टम। उसके बाद अच्छा मेरे पास डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, मैंने इस जगह पे ये सिर्फ डिसाइड करना है। एक्सटर्नल एंटिटी बनानी है, ऐड इनकमिंग एक्सटर्नल एंटिटी। अब मेरे पास लेमिनेट स्टैंड में कस्टमर से डाटा आ रहा है, कस्टमर होंगे। ठीक है उसके बाद क्या कह सकती हूँ, मेरे पास
वेंडर्स से डाटा आ रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी, इसको अगर हम ऐड एक्सटर्नल एंटिटी करते हैं तो आती है या नहीं, इधर से उठा के ले आते हैं हम। एक्सटर्नल एंटिटी क्या है? वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने वो किया है, वो आप लेके आए हैं, जिनसे आपने लेमन और शुगर, साल्ट, जो भी चीजें आप कह रहे हैं उनसे जो आपने परचेज की हैं। कस्टमर, वेंडर और एक और ऐड कर लेते हैं जो आपके एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉय, या फिर आपकी वो जो इनके लिए आपने वर्ड यूज किया था, लेबर जो आपकी होगी। अब क्या क्या, अब हमने बात की थी, ये हमारी मेन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होगी उसमें यही तीन चीजें, चार चीजें इन्वॉल्व होनी है। ये लेमिनेट सिस्टम है हमारा, हमने इस सिस्टम को एक वो बना लिया और उसके बाद हमने इसकी एक्सटर्नल एंटिटीज डिफाइन कर ली। कस्टमर से हमारे पास यहाँ डाटा आ रहा है। अगर मैं कहूँ कस्टमर आपको क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर करता है, मैं इसमें टेक्स्ट फॉर एग्जांपल इधर लगा लेती हूँ, कस्टमर ऑर्डर करता है ताकि आपको क्लियर हो जाए। कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, उसके बाद कस्टमर को, उसके अलावा कस्टमर क्या करता है, एक और डाटा फ्लो इधर से लें। हम्म, हम्म, कस्टमर और क्या करता है, पेमेंट, ऑर्डर किया उसने, ऑर्डर उसको सर्व किया जाता है। अच्छा, उसके भी बना देते हैं कि हम इस पे बना देते हैं ताकि हो ऑर्डर उसको सर्व किया गया है। ये हमारी वो हो रही है खराब, चलें कुछ हद तक बनाने की कोशिश करते हैं, जैसी भी बन जाए। असल में मैम ये लाइन डिलीट करके दोबारा लगा दें। डिलीट करके देखती हूँ बेटा, मैं आपको ना इसको विजियो पे मैंने खुद बनाई हुई है जब मैंने वो काम किया है। तो जब, बल्कि हम अगर इसके अंदर से चलें, इसका तो वो लेबल भी लगा दो। ये कौन सा था, एक तो कस्टमर से ऑर्डर आ रहा है और कस्टमर से पेमेंट आ रही है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, पेमेंट। अब हमने कस्टमर से ऑर्डर आया और कस्टमर को सर्व करेंगे प्रोडक्ट तो पेमेंट आएगी। अब हमने ये बनाना है, इधर से डाटा फ्लो इधर से लेंगे और ये आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। ये इसके साथ नहीं, हम इसके साथ करना चाहते हैं। अब ये इधर से क्यों हो रहा है, सिर्फ इधर से चाहिए। असल में इस पे जितना ज़्यादा आप लोग काम करोगे ना, उसके बाद आप हो जाओगे यूज टू इसके। हम कुछ और चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, नोट, नोट लिंक, डाटा फ्लो ही करना होगा। ऐड करना चाहती हूँ मैं इसको इसके साथ, बस जैसे भी ऐड हो जाए। ठीक है, ये एक और लिंक ऐड कर दिया।
सर्व करवाना चाहते थे। अच्छा ये देखें, इसको दोबारा डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसको कस्टमर की तरफ, सिस्टम से कस्टमर की तरफ भेजना चाहती हूँ। अच्छा ठहरे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ कि इसके अंदर अगर मैं एक्सटर्नल एंटिटी किसी और वे में ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। कस्टमर टू लेमिनेट स्टैंड, कस्टमर टू लेमिनेट स्टैंड, और अगर आप लेमिनेट स्टैंड से करना चाहते हैं कस्टमर की तरफ ऐड, टैग नहीं हमें चाहिए, हम डाटा फ्लो ही ऐड करते हैं। बेटा बस इसको समझते जाओ कि डिलीट कर दो। अच्छा अगला करते हैं, इसमें अभी डायग्राम ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी। अच्छा इसमें समझ आ गई है कि हमने ऑर्डर करना है, इसको वापस से एक एरो लगाना है। वो लगाती हूँ कि किस तरह से लगाना है, जिसमें इसको पेमेंट हो गई और प्रोडक्ट सर्व हो गई और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इसने पेमेंट कर दी। अब अगर हम वेंडर के बारे में सोचें तो वेंडर और इसके दरमियान क्या क्या लिंक होगा। वेंडर को ये परचेज ऑर्डर करेगा लेमनेड स्टैंड, वेंडर इसे प्रोडक्ट वो कर देगा, दे देगा और गुड्स, और ये उन गुड्स के अगेंस्ट जो है वेंडर को पेमेंट कर देगा। तो आपने क्या करना है, इधर इसमें मुझे ये नहीं पता कि लिंक प्रॉपर लगाने का क्या वे हो सकता है। किसी ने इसको यूज किया हुआ है स्मार्ट ड्रा को? इसको नहीं यूज किया हो। विजियो को क्या हुआ है? डायग्राम्स किस में बनाई हैं आपने अपने प्रोजेक्ट में? विजुअल स्टूडियो। वर्ड किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो। क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेटा वर्ड में डायग्राम ना सारी नहीं बनती, आप कोशिश माइक्रोसॉफ्ट करें आप विजुअल स्टूडियो। विजियो यूज कर लें, विजियो बेटर है ऑप्शन आपके पास एक। और इसमें भी ये है कि मैंने खुद यूज नहीं किया हुआ था ये वाला, और इसको अगर मैं इसमें खुद से लिंक नहीं करना चाहती। हम ऑनलाइन एक टूल इस्तेमाल किया था लूसिड, अच्छा वो भी सेम ऐसे ही है जैसे ये है, उसमें भी अच्छा, ऐसे ही एरो अब वगैरह खींचते हैं। वेंडर से आपने प्रोडक्ट भेजना है क्या चीज, वेंडर से लेमिनेट स्टैंड को क्या जाएगी, जो आपने गुड्स परचेज की हैं। फर्क कौन कौन सी थी उसमें, जैसे आपने लेमन और वो सारी चीजें खरीदी हैं तो हम उसके लिए कह देते हैं गुड्स रिसीव्ड, गुड रिसीव्ड। ठीक है ये हो गया। अब इन्होंने इसके लिए परचेज ऑर्डर किया था, फिर इनको गुड्स भेजी गई थी। अब ये जो उन्होंने परचेज ऑर्डर किया था ना, ये हम इधर लगा देते हैं। हमेशा कोई भी लेबल आपका वो नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं हुआ। ये चेज ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास लेमन खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, क्या चीज आपने उसका ऑर्डर दिया और ऑर्डर के रिस्पांस पे आपको गुड्स सर्व कर दी गई। और जब आपको वो प्रोडक्ट दी गई तो आपने उसके बदले में वेंडर को क्या किया, पेमेंट कर दी उन चीजों की। तो उसके लिए आपने फिर से यहाँ पे लगाया अगर मैं इसको, ठीक है इसको अगर ये बस ऐसे ही खराब सी डायग्राम बन रही है, लेकिन बस समझ लें इस बात को। इसके लिए इसके अगेंस्ट पेमेंट कर ली गई,
हाँ, इसको मैं आपको पेज पे भी करवा सकती थी, लेकिन चलें अभी इसको ऐसे ही समझ लें। ये काम इतना समझ आ गया है? अच्छा, इसका एक रहता था कौन से वाला, पेमेंट और ऑर्डर हो गया, प्रोडक्ट इसको जो दी गई, डाटा स्टोर, इसको रिस्पांस में क्या दिया गया, प्रोडक्ट सर्व। ये स्टार्ट में जो हमारा नहीं लग रहा था मैं उसको ऐड कर रही हूँ, प्रोडक्ट सर्व को उठा के हम ऊपर करने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसे ऊपर कहीं लेके जा सकते हैं? ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं एम्प्लॉय की तरफ, थर्ड हमारा एक्सटर्नल एंटिटी रह गई है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है लेमनेड स्टैंड पे? एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय से कितने आवर उसने काम किया उसकी बेस पे उसे पे किया जाएगा। एम्प्लॉय से आपका क्या होगा, एंटर होगा क्या चीज एंटर होगी, उसका एम्प्लॉयज का वर्किंग टाइम जो होगा उसके अगेंस्ट इसको पे किया जाएगा, और एम्प्लॉयज क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे सेल। फॉर एग्जांपल आपके फोरकास्ट भी उसमें आती है ना, एक चीज आप सेल कर रहे हो तो उसमें इस इन डेज में इस टाइम में ज्यादा वो प्रोडक्ट सेल होंगी तो फोरकास्ट की जा रही होती है उसकी बेस पे। एक तो इन्होंने टाइम जो काम किया, कोई भी जो आपका वो है लेबल, कोई भी एरो लेबल के बगैर नहीं होना चाहिए। टाइम वर्क, जितने आवर फॉर एग्जांपल आपने उसने काम किया या आप उसको जिस भी तरह से पे कर रहे हो वो आपको पता होगा। आपने वो देख लिया एम्प्लॉयज का, और उसके आंसर में उसको क्या इधर से लाने की जरूरत भी नहीं थी उसे। फॉर एग्जांपल ये अब लेमनेड स्टैंड से आ रहा है वापस क्या चीज, टेक्स्ट हम एंटर करते हैं, डायग्राम बहुत खराब बन रही है, पेमेंट जो कि एम्प्लॉयज को की जा रही है। अच्छा, अभी तक क्या चीज समझ आई है? सबसे पहले हमने उसकी एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है, फिर हमने उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो और एक्टिविटीज सब एक्टिविटीज जो उनको सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं वो फाइंड आउट करनी है, फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर हमें हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या करनी है, जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको सबसे पहले एक आपने प्रोसेस बना लेना है, पूरे सिस्टम को एक ही प्रोसेस के। लेमनेड स्टैंड हमारा सिस्टम है, लेमनेड स्टैंड सिस्टम हम इसको डील कर रहे हैं। जैसे एचआर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक सिस्टम था, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपसे बनवा रहे होंगे, सैलून को फॉर एग्जांपल ऑटोमेट करना है तो सैलून का सिस्टम आपका एक सिस्टम होगा। उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं, सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम था, उसमें भी आपका एक सिस्टम था। उसके कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या करना है, हमने एक्सटर्नल एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा कौन कौन था। लेमनेड स्टैंड में हमारा कस्टमर से डीलिंग हो रही थी, एम्प्लॉयज से डीलिंग हो रही थी, और वेंडर से। कस्टमर कौन था, जो चीज आपसे कस्टमर क्या क्या कर सकता है, कस्टमर आके आपको ऑर्डर करता है, उसको प्रोडक्ट सर्व की जाती है बैक में, और उसके अगेंस्ट कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इनपुट्स आ रही हैं, कौन कौन सी आउटपुट जा रही हैं, ये 3 इनपुट्स यहाँ से आ रही हैं।
फिर उसके बाद सेकंड जो हमारी एक्सटर्नल एंट्री थी वो वेंडर्स थे, सप्लायर मींस जिनसे आपको डाटा बाहर से आप रॉ मटेरियल जिनसे ले रहे होते हो, तो वहां पे आपका सिस्टम के साथ इनका कैसे लिंक था, आप वो उनको ऑर्डर परचेज ऑर्डर देते हो, वो आपको गुड्स रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर दिया कि मुझे 5 केजी लेमन चाहिए, 1 केजी शुगर चाहिए, इतना, वो आपको सर्व कर दिया गया। सर्व करने के बाद अब आपने वेंडर्स को पेमेंट कर दी, वो प्रोडक्ट्स जो चीजें जो रॉ मटेरियल उन्होंने सर्व किया उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद थर्ड आपकी जो एक्सटर्नल एंटिटी है वो है एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज कौन है, फॉर एग्जांपल जो आपके एम्प्लॉयज लेबर जो आपने रखी हुई है आपके काम को सपोर्ट करने के लिए, आपने जो लेबर है, तो वो जितने आवर्स उन्होंने आपके साथ काम किया है आप उसको उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेरी है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाने तक? ये थोड़ी सी डायग्राम अच्छी नहीं बनी, क्यों अच्छी नहीं बनी, क्योंकि इस टूल को यूज नहीं किया हुआ, तो उसके थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे तो बेटर बन जाएगी। समझ आ गई है यहाँ तक? अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें, फिर मैं अगले लेवल पे बनाती हूँ। ये हमारा था लेवल, कॉन्टेक्स्ट लेवल। अगर हम इसे सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, लेमिनेट नेट स्टैंड DFT 0। किस फॉर्म में सेव की थी? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डायग्राम एज किसी भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PNG, JPG, फॉर एग्जांपल JPG, DFT डायग्राम 0। हमने 0 लेवल डायग्राम डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम यहाँ पे जाके हम नया मॉडल ओपन करते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम। अब हमने बनानी है लेवल 1। लेवल 1 के अंदर हम क्या करते हैं, अब हमने एक्सटर्नल एंटिटीज भी कर ली थी आइडेंटिफाई, और हमने क्या कर लिया था कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इनपुट्स होंगी, कौन कौन सी आउटपुट होंगे। एक चीज है कि एम्प्लॉयज से आपको सेल फोरकास्ट भी आ रही होती है, कि फोरकास्ट करना कि आपकी किस टाइम पे, जैसे हम करते हैं ना जे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ईद के डेज पे फोरकास्ट किया जाता है कि ज्यादा सेल होगी तो वो ज्यादा वो करके रखेंगे, तो आपकी दिन के डिफरेंट टाइमिंग्स में कितनी सेल होगी ये भी आपका होगा, और इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स पे सेल होगी, किस टाइम पे लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट को, लेमनेड को ज्यादा यूज करेंगे, सर्दियों में नहीं होगी, किस मौसम में आपकी ज्यादा सेल होगी, तो इस तरह की फोरकास्ट भी की जाती हैं, प्रीवियस इम्प्लाइज कर रहे होते हैं। अब हमने लेवल 1 बनाना है DFT। लेवल 1 में क्या करेंगे, हमने जो हमारा लेमनेड सिस्टम था उसको, उसके सब प्रोसेसेस बनाने हैं। सब प्रोसेसेस हम उसको डिवाइड करते हैं। हमारा जो हमने ग्रुपिंग की थी, हमने कहा था कि हमारा एक सेल का प्रोसेस है, एक हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है, प्रोड्यूस करना, एक हमारा जो है वेंडर्स के साथ जो लिंक कर रहा होता है, प्रोक्योरमेंट उसे कहते हैं, कि जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे होते हैं और उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, तो प्रोक्योरमेंट है, और एक हमारा जो है हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे हमने लेवल 1 में क्या किया, हमने अपने प्रोसेस को
जो लेमनेड स्टैंड था उसको सब प्रोसेस बना दिया। कौन कौन से? एक तो हमारा सेल का बन गया, हमने कहा फॉर एग्जांपल इसको मैं कहती हूँ अच्छा नंबरिंग का एक सिस्टम था 1.0। हम फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम के बाद लिख देती हूँ, बल्कि 1 पॉइंट ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ 1.0 ताकि आपको नंबर का कॉन्सेप्ट भी रहे। पहले क्या था 0.1 आपका एक था। उसके बाद मैंने क्या किया 0.0 था जो कि आपका इनिशियल होता है। नंबरिंग का भी रूल्स थे डाटा फ्लो डायग्राम में। फिर मैंने आपका एक और जब लेवल 1 पे आई तो 1 2 3 होंगे। जब 2 पे जाऊंगी तो ये 1.1 1.2 इस तरह से हो जाएंगे। इसलिए मैंने नंबर भी लिख दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन का हो गया। प्रोडक्शन में हम कहते हैं एक और हमारा प्रोसेस बन गया प्रोडक्शन का। एंड आउटगोइंग प्रोसेस एक अच्छा, बल्कि इसको रहने देते हैं। एक और प्रोसेस हमने बना लिया प्रोक्योरमेंट का, जो कि हमारे उससे डील करेगा किससे 3.0 इस ओहो डिलीट क्यों, ज्यादा प्रोसेसेस क्यों बन रहे हैं? ना करो। क्या क्या हुआ है बेटा? मैम कुछ नहीं, आप पढ़ाएं। मेरे सारे काम मेरे से करवाओ। आप देखो ये डायग्राम अगर मैं उसमें करवा देती आपको स्लाइड में तो कितनी जल्दी से हो जाना था ये काम। भी समझ आ रही है या नहीं? अभी भी आ रही? जी जी मैम आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ टाइम ना जल्दी गुजरे इसलिए आप लोग करते हो। प्रिक्योरमेंट हो गया, सेल हो गई, प्रोडक्शन हो गई, और अब मैं एक और प्रोसेस ऐड करती हूँ यहाँ पे। वो प्रोसेस क्या होगा? पेरोल का, जिसमें आपको वो क्या जाएगा आपके एम्प्लॉयज को पे, उसको मैंने कह दिया ये है मेरा 4.0 प्रोसेस। ये हो गए। अब जो पिछला मेरा लेवल 0 था या कॉन्टेक्स्ट लेवल था उसमें जो लेमनेड स्टैंड सिस्टम था उस सिस्टम को मैंने ये 4 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर लिया 1 2 3 4। नंबर्स क्यों यूज किए जाते हैं? इनमें नंबर्स का कोई इस तरह का लिंक नहीं है कि टाइम सीक्वेंस या किसी चीज को शो करते हो, जस्ट इसलिए ताकि जब आप इसको ड्रिल डाउन करोगे, जैसे अब मैं सेल्स को जब एक्सपैंड करूंगी लेवल 2 बनाऊंगी तो वो इसके जो जितने भी सब प्रोसेस होंगे वो 1.1 1.2 इस तरह से बनेंगे। अब मेरा ये प्रोसेस बन गया। सेल का प्रोडक्शन के साथ क्या लिंक होता है? सेल्स प्रोडक्ट को आप कस्टमर जब ऑर्डर पे करता है, बाकी हम अपने वो भी बना लेते हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज भी बना लेते हैं। कस्टमर थी एक हमारी एक्सटर्नल एंटिटी, और उसके बाद हमारे पास था एक एक्सटर्नल एंटिटी वेंडर, और उसके अलावा हमारे पास एक एक्सटर्नल एंटिटी थी एम्प्लॉयज आपके। ठीक है, अच्छा अब मैं देखती हूँ कस्टमर जो है
ये पहले क्या था, कस्टमर तो पूरे लेमनेड स्टैंड के साथ लिंक कर रहा था। कस्टमर क्या क्या कर रहा था, ऑर्डर करता था और उसको प्रोडक्ट सर्व की जाती थी और पेमेंट कस्टमर करता था। ये 3 चीजें थी कस्टमर के साथ। अब कस्टमर जो है वो ऑर्डर करेगा, कस्टमर जो है, इसका ना कोई प्रॉपर मुझे लगता है वे होना चाहिए, इस तरह से डायग्राम नहीं सही बनते। इसको कस्टमर ऑर्डर क्या करेगा, कस्टमर ऑर्डर कर देते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर किया प्रोडक्ट को, उसके बाद सेल्स को, और सेल ने प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने में रिक्वेस्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर इधर भेज दिया। अब ये जो है डेटा फ्लो जो है वो इधर से आएगा इसके पास। इसने इसको क्या भेजा है, प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे कस्टमर ने इसको प्रोडक्ट ऑर्डर की, इसने प्रोडक्शन में भेज दिया ऑर्डर करने के लिए, और इधर से प्रोडक्ट बन के कस्टमर को सर्व होगी। इस सिस्टम से वो प्रोडक्ट बनेगी और कस्टमर को सर्व की जाएगी। कस्टमर को एरो लगाने का मेरा वे गलत लग रहा है मुझे। प्रोडक्ट सर्व्ड, अभी बस आप समझ लो चीज़ों को, फिर मैं आपके लिए। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्व कर दी गई। कस्टमर ने ऑर्डर किया प्रोडक्ट, सेल को, सेल डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन को भेज दिया ऑर्डर कर दिया, और इन्होंने प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट सर्व कर दी। कस्टमर ने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी, सेल वालों को जिसके साथ उसका लिंक था उसने उसको पेमेंट कर दी। तो इधर जो है हम क्या कहते हैं, डाटा फ्लो इनवैलिड कनेक्शन। क्या चीज, किस चीज का इनवैलिड कनेक्शन है, डाटा फ्लो हम इधर से बनाना चाह रहे हैं, तो इधर से हम उठाते हैं इसे और इसे सेल्स पे लगा देते हैं और इसको टैक्स ऐड कर देते हैं कि ये हमारा पेमेंट है जो कि कस्टमर की तरफ से आई है। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सर्व कर दी कस्टमर को, और कस्टमर ने उसके अगेंस्ट सेल्स को पेमेंट कर दी। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन के जैसे जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर एक ऑर्डर आया था फॉर एग्जांपल 25 ग्लास आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है, वो आपके पास आप यहाँ से आएगी, यहाँ से प्रोक्योरमेंट से आपको इन्वेंट्री आ रही होगी। तो यहाँ पे इसको इन्वेंटरी, अच्छा मुझे लगता है इसकी शेप गलत डिसाइड हुई है, इन्वेंट्री, इसको हम अभी देख लेते हैं थोड़ी देर बाद, बना लो इन्वेंट्री। हमने यहाँ से प्रोक्योरमेंट से इन्वेंट्री प्रोडक्शन में जाएगी, और प्रोक्योरमेंट जो होती है वहाँ पे आती कैसे हैं चीज़ें, वेंडर से आ रही होती हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे वेंडर जो है हमारा, उससे वेंडर से जो वेंडर को आपने परचेज ऑर्डर भेजना है,
फॉर एग्जांपल ऑर्डर, ये आप लोग के साथ में पहली दफा बना रही हूँ डायग्राम इस टूल में, बल्कि नहीं अभी मैं आपको करवा के बताती हूँ। ये परचेज ऑर्डर कैसे नहीं होगा, वेंडर से प्रोक्योरमेंट में जा रहा है तो ये इसको रिसीव गुड्स मिलेंगी, सीट गुड्स, ये वेंडर ने इसको दे दी और जो ऑर्डर होगा वो इससे आएगा। अच्छा, इससे मुझे लगता है शेप चेंज होती है ना, इधर से शेप चेंज होगी शायद, थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई है, इधर से मोल्ड हो सकती है, कर्व राउंडेड। चलें इसको देख लेना, एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप लोग। अब इसने यहाँ पे आपको आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट के लिए, और जो प्रोडक्ट के लिए आपने ऑर्डर किया था उसके लिए आपने अगेंस्ट ऑर्डर किया, आपको रिसीव मिल गई, और अब आपने इनको उसकी अगेंस्ट पेमेंट करनी है। वो कैसे होगी, अब यहाँ पे हम अगर इसको बनाते हैं, ये भी वेंडर को पेमेंट करनी है, इसकी शेप को चेंज करके देखें कुछ होता है, कुछ भी बस ऐसे ही है। चलें इस तरह चेंज करके बना लेते हैं थोड़ी सी। इस पे हमने क्या लिखा, ये हमने जो उन्होंने हमें चीजें दी उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी, जो लाके हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हमारे पास है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो हैं वो उन कितने आवर काम कर रहे हैं, उनका जो काम का टाइम होता है वो क्या है, ये इसको टाइम वर्कड फॉर एग्जांपल कितने आवर काम किया है, और आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि एक आवर के उसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पे किए जाएंगे, या एक आवर के आप उसे कितने 500 रुपीज दे रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट टाइम उन्होंने जितने आवर वर्क किया वो ऐड होगा, और आप उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट दे दोगे। यही शेप ठीक है, या शेप को कुछ चेंज कर दें, ये ठीक है। इसको इधर लाके हम कर देते हैं पे किया जाएगा उसको इसके अगेंस्ट जो काम उसने किया। ठीक हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला है? क्या किया है? अभी तक इसमें हमने क्या काम किया, आप देखें हर लेवल के अंदर जैसे आपका लेवल जाना है, जब पहले भी जो एक्सटर्नल इनपुट और आउटपुट जो थी जो हमारे सिस्टम में आ रही थी, अब इसको एक बबल अगर बना लें हम, ये हमारा वो लेमनेड स्टैंड वाला बबल है, तो हमारे एक्सटर्नल जो लिंक्स थे वो कॉन्टेक्स्ट लेवल पे भी उतने ही थे और लेवल 1 पे भी उतने ही हैं। लेवल 1 में हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अपने प्रोसेस को डीकम्पोज कर दिया है सब प्रोसेस में। सब प्रोसेस हमने क्या बनाए, सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, पेरोल, 1 2 3 4, ये हमने सब प्रोसेस बनाए। अब ये हमारे पास हो गया लेवल 1। अब हम अगर नेक्स्ट जाते हैं, हम इसको क्या करेंगे, लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 पे क्या करते हैं, ये अच्छा क्यों जाते हैं,
जहां तक आपको लगे कि कोई चीज कम्प्लेक्स है या उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो आप उसको ड्रिल डाउन आप उसमें जाते हो। जी ताहा। मैम ये प्रोक्योरमेंट क्या होता है? बेटा आप यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रही हूँ, आप प्रिक्योर हायरिंग जैसे होती है ना, आप चीजें जो ले रहे हो, जैसे मैंने लेमन नेट स्टैंड के लिए लेमन खरीदने हैं, जो चीजें मैंने रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, जैसे हायरिंग के सेंस में होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स भी आप वो कर रहे हो तो आप प्रिक्योरमेंट कर रहे हो। मुझे जो चीजें चाहिए अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, वो रॉ मटेरियल जो मैं गेट कर रही हूँ, जैसे मैं प्रिक्योरमेंट में आ जाएगा यहाँ पे लेमन, शुगर, साल्ट, जो भी चीजें आप एक्सटर्नल रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसके लिए आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट जो भी थी वो कर ली और उनको पे किया। फॉर एग्जांपल मैं एचआर की बात करती हूँ, यूनिवर्सिटी ने एम्प्लॉयज को, यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर किया, यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट की, एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज जो थी वो हायरिंग हो गई, एम्प्लॉयज ने उनको सर्व किया, सर्व करने के अगेंस्ट एम्प्लॉयज को पे कर दिया गया। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लेवल 2 पे क्या जाते हैं, लेवल 2 में क्या होना है, अब हमने पूरी डायग्राम को एट ए टाइम नहीं लेना होता। लेवल 1 हमारा एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर टोटल पूरे सिस्टम के हर चीज मौजूद होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने सब प्रोसेस जो इंडिविजुअल होते हैं इनको एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें से अगर मुझे फील होता है कि सेल जो है वो भी बहुत आसान है, प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, लोग सारे एक तरह के समझेंगे, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसमें भी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ताकि सब लोगों के एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक सब लोग एक ही मीनिंग ले इससे, तो मैं उसको एक्सपेंड कर लूंगी। अब एक्सपेंड करने के लिए क्या किया जाएगा, मैंने बनानी है, मैं लेती हूँ सेल प्रोसेस को। सेल प्रोसेस की हम इसको वैसे सेव कर दें या इसके आगे बना लेते हैं इधर, ठीक है। इसके आगे मैं बनाती हूँ सेल का जो प्रोसेस है उसका लेवल 2 बनाती हूँ। अब मैं पीछे सिर्फ भूल जाऊंगी, मेरा लिंक क्या होगा, सिर्फ सेल से, और उसी को मैं करूंगी एक्सटर्नल, उसके सेल को एक्सपेंड करूंगी, उसकी एक्सटर्नल सारी चीजें भूल जाऊंगी। अब इसके अंदर सेल को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या प्रोसेस आएगा, स्केल को ऑर्डर कर रहे थे ना कस्टमर, तो रिकॉर्ड ऑर्डर, अच्छा मैं नंबरिंग भी दे देती हूँ क्योंकि ये 1.0 था तो इसको 1.1 दिया जाएगा। इसके जितने भी सब प्रोसेस बनेंगे उसको 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.3, 1.10 सो ऑन एंड इसी से नंबर दिया जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक और प्रोसेस बनता है, मैं जिसको बनाती हूँ रिसीव पेमेंट। सेल के अंदर पेमेंट भी कस्टमर सेल डिपार्टमेंट को कर रहा था ना, इसको मैंने बना लिया 1.2। और उसके बाद मैंने एक और प्रोसेस बनाया, फोरकास्ट भी कर सकते हैं, अभी वैसे फोरकास्ट के साथ हम डील नहीं कर रहे, वैसे ऑर्डर फोरकास्ट भी कर सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो एक और प्रोसेस बनाया जा सकता है यहाँ पे, अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो ना भी बनाए। फोरकास्ट के आपकी किन डेज में, सर्दियों में, गर्मियों में मौसम सनी डे होगा या क्लाउडी डे होगा, किस टाइम पे फोरकास्ट ज्यादा होती है तो आप उसके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में जब ऑफ होता है तो उस टाइम पे फोरकास्ट ज्यादा होती है, या ऑन डेज में किस टाइमिंग में, लंच टाइमिंग में ज्यादा तो इस तरह से फोरकास्ट किया जा रहा होता है ताकि पहले से आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो बना के प्रोड्यूस करके रख लेते हैं, तो वो एक प्रोसेस भी ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ पे कस्टमर रिकॉर्ड ऑर्डर जो है, मेरे पास सेल्स के अंदर कस्टमर से ऑर्डर आ रहा था, तो वो जो एक डाटा फ्लो था
ये बल्कि एक ऑर्डर आ रहा था और एक आपके पास क्या अब कस्टमर ऑर्डर पेमेंट जो थी आप सेव कर सकते हो। डाटा स्टोर में बना लेती हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास कस्टमर रिकॉर्ड का बना लेते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद एक और डाटा स्टोर बना लेते हैं जिसके अंदर हम सेव रखेंगे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रख लेते हैं और एक और डाटा स्टोर बनाते हैं जिसके अंदर पेमेंट का रिकॉर्ड रख लेते हैं। ठीक है, अब कस्टमर का जो रिकॉर्ड होगा वो उसका लिंक होगा कस्टमर ऑर्डर के साथ। कैसे लिंक होगा? इनका लाइन का वे ठीक नहीं है, शायद कोई और वे भी होगा। इधर हम कह देते हैं कि यहाँ से आप बस रिकॉर्ड वो गेट कर रहे हो, कस्टमर का रिकॉर्ड आपको आ रहा है। उसके अलावा जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो आप हम कहते हैं यहाँ से जो रिकॉर्ड है ठीक है, ऑर्डर को रिकॉर्ड रख लिया और ऑर्डर के अगेंस्ट आपने पेमेंट लेनी है वो भी कर लेते हैं। ऑर्डर के अगेंस्ट हम रिसीव पेमेंट करेंगे और अब वो पेमेंट जो होगी वो हम सेव कर देंगे पेमेंट की डेटाबेस पे। वो पेमेंट को सेव किया जाएगा पेमेंट के डेटाबेस। यहाँ तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमने अपने सेल वाले प्रोसेस को, जो हमारी पिछली डायग्राम के अंदर ये सेल वाला प्रोसेस है, सेल में कस्टमर जो है वो ऑर्डर करता है, वो तो आगे जो भी काम वो होता है, कस्टमर ऑर्डर करता है और कस्टमर को पेमेंट करता है। ये वाला काम हो रहा था, कस्टमर ने ऑर्डर किया और कस्टमर ने पेमेंट की है। ये दो काम सेल्स में हो रहे थे। अब हमने सिर्फ सेल्स को एक्सपेंड किया, बारी बारी हम सबको एक्सपेंड करेंगे। लेवल 2 में अब हमने इसमें सेल्स को एक्सपेंड किया, तो हमें कस्टमर एक तो लिंक कर रहा था, कस्टमर ऑर्डर कर रहा था और कस्टमर जो है पेमेंट कर रहा था। हमने उन दोनों के लिए अलग अलग सब प्रोसेसेस बना दिए 1.1 1.2 के नाम से, ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के लिए और पेमेंट को रिसीव करने के लिए। ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के लिए हमने दो डाटा बेस बनाई है, दो टेबल बनाए हैं। एक में कस्टमर का रिकॉर्ड मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक कस्टमर आपके से बहुत ज्यादा सर्विस ले रहा है और उसके बाद आप उसे कोई डील्स देना चाहते हो, कोई ऑफर्स देना चाहते हो, या आप उसको कोई बेनिफिट्स देना चाहते हो तो आप उसकी बेस पे दे सकते हो। और आपके पास ऑर्डर का रिकॉर्ड होता है कि ये करंट ऑर्डर जो उसका अगेंस्ट चल रहा है, तो आपने उसे पे कर दिया है, फुलफिल हो गया है, डिलीवर हो गया ऑर्डर या नहीं ऑर्डर होगा। और दूसरा जब प्रोसेस क्या बना, जो रिसीव। अब यहाँ पे देखें, मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा कि कस्टमर क्या है, कस्टमर पेमेंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। कस्टमर ने ऑर्डर पे किया है और पेमेंट किया है, तो मैंने इस देख लिया कि मैं दो प्रोसेस बना लेती हूँ, जो कि एक ऑर्डर के साथ डील कर रहा होगा, एक पेमेंट के साथ डील कर रहा होगा। उसके बाद अब मैं देखती हूँ प्रोडक्शन में, अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ प्रोडक्शन वाले को, तो प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। प्रोडक्ट सर्व की जा रही है कस्टमर को, और इसके अलावा क्या क्या जा रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है और प्रोडक्ट को सेव किया जा रहा है।
इस पे आप एक प्रोसेस बनाएंगे सर्व प्रोडक्ट का, जो कि कस्टमर को जाके सर्व कर रही है, जो कि ये वाला सब प्रोसेस उसके साथ डील करेगा। तो 2.0 था ये, इसलिए ये 2.1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और प्रोसेस बनाया जो कि प्रोड्यूस कर रहा था, वो तो सर्व करने के साथ ये प्रोड्यूस प्रोडक्ट इसमें 2.2 और उसके बाद एक और प्रोसेस बनाया जो कि स्टोर कर रहा है। इसको 2.3 कहते हैं। नंबरिंग का मैंने आपको रूल बताया था ना कि किस तरह से नंबर वो ऐड करते हैं। अब एक तो जी जी जो प्रोडक्ट अभी याद हो गया कि अभी समझ आ गई है कि नंबर्स देने का क्या मतलब होता है। यस मैम। कि इससे मुझे पता चल रहा है मैं सेकंड वाला प्रोसेस कौन सा था, प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे इस डायग्राम में मैं किसको एक्सपेंड कर रही हूँ वो इस तरह से होगा। अब मैं प्रोडक्शन में देखूं सर्व प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट इसमें लास्ट में एक आपने बनाई थी इधर डेटाबेस ऑर्डर्स की, तो सर्व ऑर्डर जिस बंदे ने ऑर्डर किया होगा उसी को सर्व किया जाएगा ना। अब बल्कि हम इसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते अलग, मैं एक और डेटाबेस दोबारा से वो बना लेती हूँ। डेटा स्टोर बना लिया आपने, एक ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स के नाम से आपने एक डाटा स्टोर बना लिया। और मैम ये सेकंड वाली डायग्राम में आपने पेमेंट का भी डेटाबेस बनाई हुई है? बेटा स्टोर कर देने ना उसको। मैम ये जो पेमेंट, मैम ये जो डायग्राम है ये डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है, ये पेमेंट ऑर्डर और कस्टमर ये रिकॉर्ड? डाटा स्टोर आप सेव कर रहे हैं, कोई भी टेबल बना रहे हैं, मतलब इससे मैं शो क्या कर रही हूँ कि मेरा रिकॉर्ड सेव किया जाएगा कहीं पे। असल में हम अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम बेसिकली ये डायग्राम बना क्यों रहे हैं, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें क्या, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट वो ले रहे हैं ना इस स्टेज पे, हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर बिल्कुल सही हो। अब हम जब रिक्वायरमेंट इलिसिट करके ले आते हैं तो हम उस सिस्टम को समझ रहे हैं, यूज केस डायग्राम बनाई, एक्टिविटी, डाटा फ्लो। अब हम डाटा फ्लो से क्या समझ रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर डाटा कैसे कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे। सबसे पहले हमने प्रोसेस सिंपल लेवल पे बनाया, कॉन्टेक्स्ट लेवल पे, जिसमें हमने एक्सटर्नल बना लिए कि किन किन लोगों से डाटा आना है और किस टाइप का डाटा आना है और उन लोग को हमने क्या सर्व करना है। फिर हमने उन प्रोसेसेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद हमने ये कहा कि ये हमें इसमें से कौन सी चीजें रिकॉर्ड रखनी पड़ेंगी, तो ये चीजें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। ये जो चीज है ये डाटा स्टोर को शो कर रहा है। डेटाबेस मैम ये इस जो तरह से नहीं डायग्राम है हम डाटा स्टोर को शो करता है, ये मैम जो डायग्राम दी- बनाई हुई है, ये जो वर्टिकल लाइन बहुत क्लोज है उसके साथ? ये वाली यस मैम। बेटा ये वाला चीज जो है ये डाटा स्टोर को शो कर रहा है। ये वाली जो डायग्राम है ये हमारा प्रोसेस को शो कर रहा है। ओके इसके पहले ये जो था ये हमारी एक्सटर्नल एंटिटी, ये देखें एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर, डाटा फ्लो, ये ओके चीजें मैम। मैं यहाँ से रिसीव करके रख रही हूँ, यहाँ से उठा के मैं रख रही हूँ। आपने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डायग्राम देखी होंगी, हो सकता है ये जो है डाटा स्टोर कुछ जगहों पे सिंपल 2 लाइनें लगाई जाती हैं, वो शायद आपने ये भी देखा हो। ये वाली दोनों लाइनों को छोड़ के सिंपल एक लाइन, ये इसका मतलब क्या है कि ये चीज सेव की जानी है जहाँ पे कोई टेबल बनेगा। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आपने एक डाटा स्टोर बनाया जिसके अंदर मैंने रॉ मटेरियल अपना सेव किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि मेरे पास यहाँ पे इतनी शुगर है और इतनी लेमनेट पड़े हुए हैं, लेमन पड़े हुए हैं और क्या क्या चीजें आपने रॉ मटेरियल सेव किया हुआ है, जो कि रॉ मटेरियल यूज की सेंस में एक होता है हमारे पास रिकॉर्ड जो होता है वो, उसमें एक और स्टोर बना लें जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री सेव कर लेते हैं जो कि हमारी पड़ी हुई है।
सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, उस ऑर्डर को हमने क्या किया, कस्टमर ने जब ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर में जाके सेव हुआ। ऑर्डर में जाके सेव होगा और जब यहाँ पे ऑर्डर बन जाएगा तो वो यहाँ से भी सर्व भी होगा, वापस भी आएगा, क्योंकि वो इधर से सर्व होके और उसमें यहाँ पे उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये क्लाइंट को सर्व कर दिया गया है, ये ऑर्डर इसके पास आया है, इसने सेव रखा है और उतनी देर के लिए और फिर उसको सर्व कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो होती है उसमें आपका रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है, तो आप इसको इससे अटैच कर सकते हो कि यहाँ से आपकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए रॉ मटेरियल करंट जो प्रोडक्ट, अगर कोई बड़े प्रोडक्शन का कोई स्केड्यूल है, आपने इतनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए कितनी क्वांटिटी यूज की है उसकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है इसमें हम इसको इससे लिंक कर देते हैं, प्रोडक्शन डाटा जो है हमारा इधर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, और ये हमारी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है वो इन्वेंटरी में जाके सेव हो जाती है कि ये हमारी ये क्वांटिटी जो है इतनी हमने प्रोड्यूस कर ली है और ये किस लोकेशन पे कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो आप उसको सेव कर लेते हो वहाँ पे जाके कि ये हमारी प्रोडक्शन थी और हमने यहाँ पे सेव करके रख दिया, उसमें कितना हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल 80 ग्लास मैंने बना के इन्वेंट्री में सेव कर दिया, किस लोकेशन पे है ये वो हो गया। यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया और यहाँ पे ये ऑर्डर आया और इसका इससे लिंक वो कर दिया, ये मैंने प्रोडक्शन के रिलेटेड वो कर लिया उसके प्रोसेस। थर्ड पे हमारा था कौन सा, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर केस में एक ही तरह की डायग्राम्स बनेंगी। अब आपने इस डायग्राम को देख के सोचो कि मैं जस्ट उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके अंदर क्या क्या सब प्रोसेसेस कैसे हो सकते हैं। अब मैंने प्रोक्योरमेंट के अंदर, अगर मैं प्रोक्योरमेंट को करूँ सोचूं तो प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा था, परचेज ऑर्डर जो है वो बनाए जा रहे थे कि कितनी चीजें चाहिए, रिसीव किए जा रहे थे आइटम्स और उनको वेंडर को पे किया जा रहा था, ये 3 चीजें हो रही थी। तो क्या मैं इन्हीं तीनों चीजों को सब प्रोसेस नहीं बना सकती? एक प्रोसेस आपने बना दिया जिसमें आप प्रोड्यूस ऑर्डर करते हैं, उसके बाद सॉरी मैं इसको ना वो भी दे दूं ताकि आपको नंबर देने का वो माइंड में रहा करे कि नंबर देना होता है। ये हमारा 3 था, मैंने 3.1 बना, ओहो कैंसिल करते हैं, 3.1 बना दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और प्रोसेस लिया जिसमें मैंने आइटम्स को रिसीव कर लिया, रिसीव आइटम्स, और मैंने इसको 3.2 बना दिया। और उसके बाद मैंने एक और प्रोसेस लिया जिसको मैंने पे करना है वेंडर्स को उन प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो मैंने खरीदी हैं, 3.3 बना दिया। अब ये परचेज ऑर्डर, प्रोड्यूस ऑर्डर जो है ये भी कहीं पे सेव किए जाएंगे स्टोर में, डाटा स्टोर में। परचेज ऑर्डर का एक डाटा स्टोर बना दिया और एक रॉ मटेरियल का डाटा स्टोर होगा, रॉ मटेरियल का हमने डाटा स्टोर बना लिया। और आइटम रिसीव जितने आपके हो गए, और डाटा स्टोर बना दिया मैंने
वेंडर का, जिसमें वेंडर का रिकॉर्ड होगा, जिसको वेंडर को मैं उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दूंगी। यहाँ से वेंडर वाले टेबल से हमारा रिकॉर्ड वेंडर का आएगा, तो मैं उसके अगेंस्ट इसको पे कर दूंगी। ठीक है, वेंडर्स का रिकॉर्ड यहाँ से आएगा। जब पेमेंट आइटम रिसीव होंगे तो अच्छा, ये जब आइटम रिसीव होंगे तो उसके अगेंस्ट पेमेंट की जाएगी। ठीक है, पेमेंट अप्रूव जो होगा वो आइटम्स रिसीव होंगे तो पेमेंट अप्रूव होगी, और वेंडर का रिकॉर्ड इधर से आएगा और इधर से आइटम रिसीव का रिकॉर्ड आएगा, तो फिर उसके अगेंस्ट आप वेंडर को पे कर दोगे। और जो आइटम आपके रिसीव होंगे वो आप यहाँ से रिसीव करने के बाद ये डाटा आइटम रिसीव्ड इसमें जाके रख दोगे, और आपकी रॉ मटेरियल वाला जो है टेबल वो भी यहाँ से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है वो नया हमारे पास और मटेरियल गुड्स आई हैं, आइटम्स आए हैं, तो वो अपडेट हो जाएगा, वहां पे हमारे पास और ज्यादा डाटा मौजूद है। तो आपके ये यहाँ से आप जो प्रोड्यूस ऑर्डर बनाओगे, ये आपका परचेज ऑर्डर जो आपने बनाया, परचेज ऑर्डर की एक आपने जैसे वो टेंडर देते हैं, जो आपने टेंडर दिया उसको भी आपने सेव कर लिया मैम यहाँ। आज ही पढ़ा देना आपने सारा। बेटा ये डाटा फ्लो डायग्राम जो था बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग चल रहा था, तो आप इसको आज कर लो, अच्छे से समझ लो, इसमें कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी पूछ लेना, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। बहुत अरसा से आप लोगों ने कहा था कि इसकी रिक्वेस्ट वो की थी, मैं इस रिकॉर्डिंग बना के दे सकती थी, जी जी मैम। आपने लाइव क्लास में करने की थी, इसलिए मैं उसको कर रही हूँ। इसको कंप्लीट कर लो ताकि दोबारा हमारे टेंशन हो। अच्छा आप बताओ कोई मुश्किल है इसमें? यस अगर मैम। मैं ये मैम, बेटा अगर ये अगर पेपर में आ जाएगा तो ये पूरा हमें बनाना पड़ेगा, ये तो लेंथी नहीं हो जाएगा फिर? अगर मैं ये देती हूँ लास्ट वाला, जैसे पे रोल है, अब पे रोल को आप खुद से, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, ये लेवल 1 थी डीएफटी, ये लेवल 2 है सेल की, ये लेवल 2 है प्रोडक्शन की, ये लेवल 2 है प्रिक्योरमेंट की। अब आपने लेवल 2 बनानी है पे रोल की, तो बना लोगे? पे रोल के अंदर क्या क्या सब प्रोसेस होंगे? पेपर में आपसे पूछा जाएगा, जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ लेवल 1 तक आपने बनानी है तो आपने लेवल 1 तक ही बनानी होगी। अगर मैं कहती हूँ कि एक्सटर्नल एंटिटीज डिफाइन कर दें, कॉन्टेक्स्ट लेवल बना दें, उसमें आपने सिर्फ सिस्टम को एक नाम देना है, एक बबल में लिखना है सिस्टम को जो भी आपका है, और उसमें एक्सटर्नल एंटिटीज जैसे कस्टमर, वेंडर्स, एम्प्लॉयज थे, उनसे कौन कौन सी चीजें इनपुट आ रही हैं और कौन सी आउटपुट जा रही हैं, ये मेंशन करना है। बेटा अब जो पेरोल वाला रह गया है वो काम फिर आप खुद कर लेना। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। इसमें जो हमारा 4 है, इसके 4.1, 4.2, 4.3 जो सब प्रोसेस बने हैं वो आपने सोचने हैं कि क्या बन सकते हैं। वैसे मैंने इसकी आपको लेक्चर भी दे दूंगी, उसमें मैंने इसको कंप्लीट वो किया हुआ है। ये डायग्राम मैंने जो एग्जाम्पल है वो नेट से ली हुई है, और जहां से ये ली है एग्जाम्पल उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। ओके मैम। और इसको अच्छा वे ज्यादा यूज करके किस तरह से अच्छे वे से इसको कनेक्ट किया जा सकता है वो भी आपने करना है, कि डायग्राम अच्छी बनाने के लिए मैं असाइनमेंट में डायग्राम अच्छी नहीं होंगी तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट करूंगी। जो सॉरी आपकी वो जो है SRS में